गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अलंकार से संबंधित क्लास लेकर के आए हैं। तो इसमें आपको अलंकार से संबंधित 50 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपना टेस्ट लेते हैं। तो 50 एमसीक्यू में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसलिए आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा और नोट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा व्यतिरेक। क्या हो जाएगा? व्यतिरेक आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सीता का मुख चंद्र से भी अधिक सुंदर है, में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यतिरेक। क्या हो जाएगा? व्यतिरेक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जहाँ उपमान को उपमेय के समान बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रतीक। क्या हो जाएगा? प्रतीक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा भी उसके मुख के समान सुंदर नहीं, में कौन सा अलंकार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतीक। नेक्स्ट है जहाँ कारण उपस्थित हो पर कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पर कारण तो उपस्थित है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विशेषोक्ति। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशेषोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है विशेषोक्ति का आधार क्या है? तो विशेषोक्ति का आधार आपसे पूछा गया है, कैसे पहचानेंगे कि विशेषोक्ति अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कारण होते हुए भी कार्य का अभाव जहाँ पर होता है विशेषोक्ति अलंकार वहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघ बरसते रहे पर खेत न भीगा, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विशेष युक्ति, क्योंकि कारण के होते हुए भी कार्य का होना ना पाया जाए वहाँ पर विशेष युक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट है जहाँ विरोध दिखाई दे लेकिन वास्तव में विरोध ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विरोधाभास। क्या हो जाएगा? विरोधाभास आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मीठी लगे कटुवात, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार यहाँ पर आपका करेक्ट है। जहाँ कारण और कार्य का स्थान भिन्न भिन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा असंगति। क्या हो जाएगा? असंगति आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आंखों में बाण लगा पीड़ा हृदय में हुई, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा असंगति। क्या हो जाएगा? असंगति आपका करेक्ट आंसर है। जहाँ किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का निश्चय हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भ्रांतिमान। क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान आपका करेक्ट आंसर है। दूर से चांदी समझकर सीप उठा ली, में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भ्रांतिमान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जहाँ किसी वस्तु के विषय में निश्चय ना हो सके वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ किसी वस्तु के विषय में निश्चय ना हो सके तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संदेह। क्या हो जाएगा? संदेह अलंकार आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यह मनुष्य है या देवता, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यह मनुष्य है या देवता यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा संदेह। क्या हो जाएगा? संदेह, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या है, मनुष्य है या देवता। तो यहाँ पर संदेह आपका करेक्ट आंसर है। जहाँ एक ही बात का अनेक प्रकार से वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्लेख। क्या हो जाएगा? उल्लेख, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है उसे कोई वीर कहता, कोई सिंह कहता, कोई रणधीर कहता, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उल्लेख। क्या हो जाएगा? उल्लेख आपका करेक्ट आंसर है। जहाँ सामान्य बात के समर्थन में विशेष उदाहरण दिए जाएं वहाँ कौन सा अलंकार है होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दृष्टांत। क्या हो जाएगा? दृष्टांत आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दृष्टांत अलंकार में कौन सा संबंध पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिंब प्रतिबिंब। जहाँ उपमेय की उपमा से अधिकता दिखाई जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमेय से उपमान की अधिकता दिखाई जाए तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा व्यतिरेक। क्या हो जाएगा? व्यतिरेक आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है उसका मुख देखकर चंद्रमा लज्जित हो गया, में कौन सा अलंकार है?
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यतिरेक। क्या हो जाएगा? व्यतिरेक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रतीप अलंकार में किसे श्रेष्ठ दिखाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपमान को। किसे दिखाया जाता है? उपमान को श्रेष्ठ दिखाया जाता है। निम्न में से विशेष युक्ति का उदाहरण कौन सा है? तो ये आप कमेंट करके बताना कि विशेष युक्ति का अलंकार कौन सा है। आपके ऑप्शन रहेंगे, बिना पंख उड़ गया, वर्षा होती रही फिर भी धरती सूखी रही, मानो मोती बरस रहे हों, या फिर वह सह हैं। तो क्या राइट आंसर है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या आंसर है, तो आप पहले एलिमिनेट कीजिए कि ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो फिर जो आंसर होगा अपने आप निकल करके आ जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर आप लोग सही दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे देखकर राम की याद आ गई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मरण। क्या हो जाएगा? स्मरण आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जहाँ अनेक वस्तुओं में एक ही धर्म का वर्णन हो वह कौन सा अलंकार है होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुल्य योग्यता। क्या हो जाएगा? तुल्य योग्यता करेक्ट आंसर है। तुल्य योग्यता में क्या समान होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्म। क्या हो जाएगा? धर्म समान होता है। नेक्स्ट है, जहाँ एक ही धर्म से अनेक वस्तुएं प्रकाशित हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपक। क्या हो जाएगा? दीपक आपका करेक्ट आंसर है। दीपक अलंकार का नामकरण किस आधार पर हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश देने के कारण। जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर असंभव सीमा तक कहा जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो अतिशयोक्ति। क्या होता है? अतिशयोक्ति, जहां बढ़ा चढ़ा करके बात की जाती है। नेक्स्ट है, उसकी आवाज सुनकर पर्वत कांप उठे में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जहां उपमान का निषेध करके उपमेय की प्रशंसा की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यतिरेक। क्या हो जाएगा? व्यतिरेक करेक्ट आंसर है। चंद्रमा उसके मुख के सामने फीका है में कौन सा अलंकार है? कमेंट नाउ, क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है। भ्रांतिमान और संदेह में मूल अंतर क्या है? जल्दी से बताइए, भ्रांतिमान और संदेह में मूल अंतर क्या है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा निश्चय अनिश्चय। क्या हो जाएगा? निश्चय अनिश्चय। नेक्स्ट है, यह रस्सी है या सांप में कौन सा अलंकार है? यह रस्सी है या सांप में कौन सा अलंकार है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदेह, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये रस्सी है या फिर सांप है। नेक्स्ट है, रस्सी को सांप समझ लिया में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, भ्रांतिमान। क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान। यह रस्सी है या सांप, वहां पर संदेह होता है, और जहां रस्सी को सांप ही समझ लिया जाए तो वहां पर भ्रांतिमान होता है। नेक्स्ट है, विभावना और विशेष युक्ति में मूल अंतर किस आधार पर है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कारण कार्य संबंध। नेक्स्ट है, हंसी के फूल झड़ पड़े में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिशयोक्ति। हंसी से फूल झड़ पड़े, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अलंकार में उपमान की प्रतिष्ठा घटाई जाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतीप। क्या हो जाएगा? प्रतीप आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यह नारी है अथवा देवी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संदेह। क्या हो जाएगा? संदेह अलंकार आपका करेक्ट आंसर है। कोई उसे अर्जुन कहे, कोई भीम, कोई कर्ण में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है उल्लेख। क्या है? उल्लेख आपका करेक्ट आंसर होगा। व्यतिरेक का मुख्य आधार क्या है? तो व्यतिरेक का मुख्य आधार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रेष्ठता। क्या हो जाएगा? श्रेष्ठता आपका करेक्ट आंसर है। विशेषोक्ति में कौन सी स्थिति होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कारण है, कार्य नहीं। विभावना में कौन सी स्थिति होती है? तो विभावना में क्या होता है? विभावना में होता है कारण नहीं होता लेकिन कार्य होता है, कारण नहीं होता, कार्य होता है। संदेह अलंकार में क्या प्रमुखता होती है? तो जो संदेह अलंकार होता है उसमें अनिश्चितता होती है। क्या होती है? अनिश्चितता। भ्रांतिमान अलंकार में क्या प्रमुख होता है? तो जो भ्रांतिमान अलंकार होता है उसमें क्या प्रमुख होता है? तो उसमें
भ्रमजनित निश्चय क्या हो जाएगा? भ्रमजनित निश्चय आपका करेक्ट आंसर है। विरोधाभास में वास्तव में क्या नहीं होता? तो विरोधाभास जो अलंकार होता है उसमें वास्तव में क्या नहीं होता है? तो विरोध नहीं होता, वास्तव में विरोध नहीं होता है, केवल विरोध का आभास होता है। नेक्स्ट है स्मरण अलंकार का आधार क्या है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा याद आना। क्या हो जाएगा? याद आना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है उल्लेख अलंकार में किसकी अधिकता होती है? तो जो उल्लेख अलंकार होता है उसमें किसकी अधिकता होती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनेक कथन। क्या हो जाएगा? अनेक कथन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दीपक अलंकार में एक धर्म कितनों पर लागू होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनेक। क्या हो जाएगा? अनेक आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना ही है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है तुल्य योग्यता और दीपक में मुख्य अंतर किस आधार पर किया जाता है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे शब्द, धर्म की स्थिति, वर्ण या फिर रस। तो क्या राइट आंसर है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही गए हैं हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगली क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए है वह भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।